अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एक मैटर की। ठीक है, और इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एटम है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगी। ठीक है, आगे इसकी जो वो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं यहाँ से कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के। सिंपल से अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करें तो इससे ये एक एटम्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एलिमेंट्स की क्या फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स है ना इस दुनिया में वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड गैशियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू सॉलिड। और वो बता रहे हैं कि लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ना वो एलिमेंट बहुत कम है। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एक लिक्विड और एक गैशियस एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता है। आगे क्या है, आगे उन्होंने बताया है कि एलिमेंट्स में भी मेटल भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, और नोबल गैसेस भी हो सकते हैं। ये जब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड और नोबल गैसेस क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं एलिमेंट्स की, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। पीरियोडिक टेबल में से किसी भी चीज़ का आप नाम लिख सकते हैं, वो सब क्या है, एलिमेंट्स से ही लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स के बारे में सिर्फ इतना ही था। अब कंपाउंड के बारे में बताया हुआ है कि कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। वो क्या कह रहे हैं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं फिक्स्ड रेशो में कि एक अगर ऑक्सीजन डालना है तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, H2O। 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। When elements come together, they react with each other and form chemical bonds. They cannot easily break. ठीक है, वो कहने कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाते हैं और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब कंपाउंड्स के बारे में बताया गया कि कंपाउंड्स में भी मोलेकुलर, आयनिक, इंटरमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कंपाउंड्स में आल्सो भी इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बताए मैं कंपाउंड के, वाटर है, अमोनिया है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सारी ये जो है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर का। मिक्सचर, यहाँ से मिक्सचर की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। वो देखिए, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो के अंदर मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो मिलते थे तो कंपाउंड बन जाता था। अब जब वो फिक्स्ड रेशो में नहीं मिलेंगे, जैसे कि हमने कोई भी मिक्सचर बना सकते हैं घर में भी, शुगर को वाटर के अंदर डालेंगे, या फिर हम 2 सॉल्ट्स को मिक्स कराने तो वो हमारा मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, मिक्सचर हम खुद भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें किसी फिक्स्ड रेशो की ज़रूरत नहीं होती। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर फिक्स्ड रेशो लिखना है और यहाँ पर एनी रेशो लिखना है। अब एग्जाम्पल लिखी हुई है कि वो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर। किस किस चीज़ का मिक्सचर है? एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, और भी बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं। ठीक है, इसके बाद मिल्क की एग्जांपल लिखी हुई है कि मिल्क के अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, टैप वाटर जो है पानी, उसके अंदर कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, हार्ड वाटर भी होता है, सोप वाटर भी होते हैं। और ये एग्जांपल एवरीडे एग्जांपल है मिक्सचर की। ठीक है, अब मिक्सचर की टाइप्स यहाँ पर आपने लिखना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस
दो टाइप्स हैं मिक्सचर की, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया है कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसकी कंपोजिशन कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं ना वो पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना, कि हमें मिक्स पता ही नहीं चलता कि हमने इसके अंदर कुछ मिक्स किया हुआ है कि नहीं, कि उनको सेपरेट करना भी हम फिजिकल मीन के साथ उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम शुगर को पानी के अंदर डालते हैं, आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं शुगर इन वाटर। आगे इन्होंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया हुआ है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जैसे कि एक रॉक है, एक पत्थर है, तो उसकी कंपोजिशन जो है ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में यही बताया गया था। यहाँ पर इन्होंने कुछ इनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सा टॉपिक है, इनकी डायग्राम्स करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, तो शॉर्ट वाइज इसको याद करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।